राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। सावन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के सभी को व्रत रखने चाहिए, क्योंकि श्रावण मास के महीने में ही माँ पार्वती ने भगवान शंकर के लिए तपस्या की थी और उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई अभी, वो अपने अच्छे पति की कामना के लिए श्रावण के व्रत करें, क्योंकि श्रावण मास के व्रत का फल उससे कई गुना ज़्यादा होता है जो हम एवरी मंडे व्रत करते हैं। कुछ लड़कियां सोमवार के व्रत करती हैं, तो श्रावण मास के व्रत उन सोमवार से व्रतों के कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। बाकी जिनकी ग्रह गृहस्थी में कलह क्लेश और रूठना मनाना चलता रहता है, वो डेली भगवान शंकर के लिए जल लेके जाएं और उस जल में एक बतासा डालकर भगवान शंकर को अर्पित करें। और भगवान शंकर को पत्ते के ऊपर, जब भगवान शंकर को हम पत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र, उसके ऊपर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखें और भगवान शंकर को अर्पित करें, जिससे आपके ग्रह क्लेश ख़त्म हो गए और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और आज हम कथा करेंगे, श्रावण मास की भी कथा है ये, और ये अभी जो चल रहा है पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस साल श्रावण मास 2 महीने तक का चलेगा। एवरी ईयर श्रावण मास के 4 व्रत होते हैं, लेकिन इस साल 8 व्रत हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास शुद्ध नहीं माना जाता, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शायद ये सबको पता होगा, किसी को नहीं पता होगा तो ये वीडियो ज़रूर देखें कि श्रावण मास में कोई भी इसमें मंथ में कोई भी पुरुषोत्तम मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पुरुषोत्तम मास में ही भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लिया था। भक्त प्रहलाद की सबने कथा सुनी होगी। नरसिंह अवतार भगवान ने हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए ही लिया था, वो पुरुषोत्तम मास से ही था। आइए आज हम कथा शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन थे, किसके पुत्र थे? कथा शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। कथा अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, कथा पूरी सुनिया कीजिए, क्योंकि आधा ज्ञान अधूरा होता है। क्योंकि अगर हमें पूरी बात पता नहीं होगी, आधा ज्ञान होगा, तो उसका फल भी हमें आधा ही मिलेगा। इसीलिए पूरी कथा हमेशा सुना कीजिए और उस पर अमल किया कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है कथाएं। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन थे? ऋषिवर कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, जो राजा प्रजापति की पुत्रियां थी।
उनका विवाह, दक्ष प्रजापति थे जो, उनकी 2 पुत्रियों का विवाह हुआ था कश्यप ऋषि से। वैसे तो उन्होंने अपने 16 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि से किया था। उनमें से 2 पुत्रियों की कथा है। 2 पुत्रियों का नाम क्या था? दिति और अदिति। दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ और माता अदिति के गर्भ से बटुक भगवान मतलब 52 अवतार का जन्म हुआ। क्योंकि जब जब इस धरती पर कलयुग बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं, तब तब भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। इसलिए भगवान बटुक के रूप में पधारे। पहले हम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा सुनेंगे। समय हुआ तो आपको बटुक भगवान की भी कथा सुनाऊंगी, अदरवाइज़ आपको कल कथा भेज दी जाएगी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा होते ही बहुत बड़े, बहुत विशाल शरीर बन गया उनका। राक्षस योनि में पैदा हुए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की आराधना की और ब्रह्मा जी से वर मांगा। हिरण्याक्ष ने क्या वर मांगा? हिरण्याक्ष का चेहरा कैसा था? वराह का तरह था, वराह की तरह था। तो हिरण्याक्ष ने मांगा कि मुझ जैसा ही कोई मार सके, मुझ जैसा ही हो, बलवान हो, मेरे जैसी ही शक्ल हो, आधा इंसान हो आधा वराह हो। भगवान ने कहा तथास्तु, ब्रह्मा जी ने। और हिरण्यकश्यप ने मांगा, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, 12 महीने में से किसी दिन में न मरूं, ना अंदर मर सकूं ना बाहर, ना तलवार से ना हथियार से ना किसी चीज़ और से। ब्रह्मा जी ने उसे भी वर दिया, तथास्तु। दोनों बहुत बलवान बने। जब इस पृथ्वी का प्रगटाव करना था, भगवान नारायण ने सोच रहे थे कि पृथ्वी को कहाँ स्थापित किया जाए, कैसे स्थापित किया जाए। तब हिरण्याक्ष अपने दांतों पर पृथ्वी देवी को उठाकर पाताल में प्रवेश कर गया। पाताल में प्रवेश किया, पाताल में गंदगी में प्रवेश किया, क्योंकि वराह का स्थान गंदगी में होता है। तो भगवान नारायण ने उस वराह से पृथ्वी वापस लेने के लिए खुद भी वराह का रूप धारण किया था। बोलिए वराह भगवान की जय, भगवान नारायण की जय। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जब इस दुनिया में संकट बढ़ जाते हैं, भगवान तब अवतार लेते हैं। भगवान ने वराह का अवतार लिया और वो भी वहीं गए जहाँ वो वराह हिरण्याक्ष किया था, और भगवान ने हिरण्याक्ष के ऊपर विजय प्राप्त की और पृथ्वी को बाहर ले आए और पृथ्वी को स्थापित किया, और तब से पृथ्वी की स्थापना हुई थी। आगे चलते हम हिरण्यकश्यप की ओर। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सनहलाद। ये 4 पुत्र थे। 3 पुत्र राक्षस योनि के थे और भक्त प्रहलाद, जिसको आप सभी जानते हैं कि वो नारायण जी के बहुत बड़े भक्त हुए। भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान नारायण का नाम लेते हैं। तो हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और हमेशा कहता था सभी को कि तुम लोग मेरी पूजा करो, अपनी प्रजा को भी। तो उसकी प्रजा
उसके डर के मारे उसकी ही पूजा करती थी राक्षस के साथ। लेकिन उसका पुत्र हमेशा भगवान नारायण की पूजा करता था, उनको याद करता था, उनकी मालाएं करता था। और हिरण्यकश्यप इस बात के लिए बहुत क्रोधित होता था और क्रोध के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बहुत डांटता फटकारता। लेकिन प्रहलाद जी उल्टा अपने पिता को समझाते कि पिताजी, भगवान आप नहीं हैं, भगवान नारायण हैं जिसने इस संसार को बनाया है, इस संसार की उत्पत्ति की है और विनाश भी वही करेंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप खुद को भगवान इतना बड़ा मान चुका था कि वो अंधा हो चुका था कि उसका पुत्र प्रहलाद उसे क्या समझाना चाहते हैं। वो खुद को ही इतना बड़ा भगवान मानता था और भगवान को उल्टा गालियाँ गलौच देता था कि ये संसार को मैंने बनाया है, जब चाहूँ इसका विनाश कर सकता हूँ, जब चाहूँ इसकी उत्पत्ति कर सकता हूँ। प्रहलाद जी जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उन्होंने वहाँ पर भी अपने साथियों को भगवान नारायण का कीर्तन सुनाते थे भी और कीर्तन करवाते थे भी उनसे, और उनके साथी भी उनके साथ कीर्तन करते थे और भगवान नारायण का नाम जपना शुरू किया। जब प्रहलाद जी के गुरु को पता चला कि प्रहलाद अपने साथ साथ बाकी विद्यार्थियों को भी बिगाड़ रहा है, नारायण का नाम जप करने में उन्हें उकसा रहा है, तो उसके शिक्षक गुरु उसके पिता के पास गए और कहने लगे कि आपका पुत्र ना तो खुद पढ़ता है, दूसरों को पढ़ने देता है, और वहाँ पर भी वो उसी नारायण का नाम लेता है और दूसरे विद्यार्थियों को भी नारायण नाम लेने के लिए व्याकुल करता है। तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ इस बात के लिए। उसने अपने पुत्र को बहुत से दंड दिए, कभी हाथी के नीचे कुचलवाना, कभी पहाड़ी से गिरा देना, इस तरह के बहुत से उन्होंने दंड दिए। एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसके पास एक कंबली थी कि वो कंबली लेकर अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसको भस्म नहीं कर सकती। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा कि भैया आप कहो तो मैं इसे अग्नि में लेकर बैठ जाऊं, अग्नि मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, उल्टा ये भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, ये ठीक रहेगा। आग जलाई गई, होलिका अपनी कंबली लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई और प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। प्रहलाद तो भगवान नारायण का इतना जाप करता था, इतना जाप करता था। देखिए, अगर भगवान का हम जाप करते हैं तो भगवान हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। कभी कभार लोग कह देते हैं कि भगवान नहीं है, नहीं, भगवान है। भगवान पल पल आपकी सहायता करते हैं। जिस तरह प्रहलाद की भगवान नारायण ने सहायता की, वो हमारी भी ऐसे ही सहायता करते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, निर्जीव संजीव सब जीव पदार्थों में भगवान है, मानो या ना मानो। कहते हैं ना, मानो तो गंगा माओ, ना मानो तो बहता पानी। भगवान तो पत्थर में भी मिल जाते हैं, जैसे धन्ना भगत ने ढूंढ लिया था, वैसे भगवान मिल जाते हैं अगर आप में विश्वास हो। इसी तरह प्रहलाद जी भगवान नारायण की भक्ति करते रहे और वो कंबली होलिका से उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और प्रहलाद जी बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसीलिए होली वाले दिन होलिका दहन किया जाता है। इसका ये संदेश है कि बुराई के ऊपर विजय की जीत हुई। और प्रहलाद जी जब करते करते बाहर आ गए, हिरण्यकश्यप हैरान रह गया। हिरण्यकश्यप ने
एक जलता खंबा, जलता हुआ खंबा प्रहलाद जी को बोला, अच्छा तेरे नारायण किस में है ये बता। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे नारायण भगवान सब चीज़ों में है, संजीव में भी, निर्जीव में भी, पशु में, पक्षियों में, इंसानों में, सब में है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा ये जो खंबा जल रहा है क्या तेरे नारायण इसमें भी है? प्रहलाद जी ने कहा इसमें भी है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर इसमें तेरे भगवान है तो बोल इनको बाहर निकलेंगे, इस खंबे को तू पकड़ के दिखा। प्रहलाद जी ने उस खंबे को पकड़ लिया भगवान नारायण का नाम लेकर, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। इतना जल रहा था वो खंबा, लेकिन प्रहलाद जी को चोट तक नहीं आई, अग्नि छू तक नहीं सकी। इतनी पावर है भगवान के नाम में। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। क्रोध के मारे उसने खंबे पर गदा मारनी शुरू कर दी कि बता तेरा भगवान कहाँ है, इसमें भी है तेरा भगवान, इसमें तेरा भगवान। तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरा भगवान सब में है, आप में भी है। तो हिरण्यकश्यप जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोल तेरे भगवान को बोल बाहर आ, बोल तेरे भगवान को बोल बाहर आ। तो प्रहलाद जी ने नारायण जी का नाम लेना शुरू किया और नारायण जी नरसिंह का अवतार लेकर उसी खंबे से बाहर आ गए। हिरण्यकश्यप दंग रह गया। भगवान इतने क्रोध सिंह रूप में। और हिरण्यकश्यप ने कहा, ये है तेरा भगवान? कहते हाँ ये है मेरा भगवान नारायण। तो हिरण्यकश्यप को कहा नरसिंह भगवान ने कि आज तेरा खत्म हो जाएगा खेल, मैं तेरी मृत्यु हूँ। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा, मृत्यु और तुम? मुझे तो ना कोई इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना तलवार, ना कोई हथियार, ना अंदर मर सकता हूँ ना बाहर मर सकता हूँ, ना ज़मीन पे ना आसमान में, ना 12 महीने में से किसी एक दिन में मर सकता हूँ, ना रात को मर सकता हूँ, ना दिन में मर सकता हूँ। नरसिंह भगवान कहते, इसीलिए मैं ये रूप नरसिंह का रूप बनाकर आया हूँ, तेरा काल बनकर आया हूँ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को कहा, मुझे ध्यान से देख, ना मैं इंसान हूँ ना जानवर, मेरा आधा शरीर जानवर का है और आधा इंसान का। अभी ना तो दिन है ना रात है, ये संध्या काल है। तू बोल रहा है कि 12 महीने में से एक दिन में, 12 महीने में से किसी भी दिन नहीं मर सकता, इसीलिए मैं ये 12 महीने की बजाय मैं से 13 महीने बोल कर देता हूँ। जो अभी ये महीना चल रहा है यही 13वां महीना है जो भगवान नारायण ने बनाया था। इस महीने को ही पुरुषोत्तम मास बोला जाता है और इसी दिन कोई भी शुभ कार्य, इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसीलिए इस साल में सावन के 8 व्रत आए हैं, मीन्स सावन के 2 महीने आ गए हैं। तो भगवान नारायण ने कहा, ये देख मैंने तेरे लिए ये 13वां महीना बना दिया है, अब बता। कहता, ना मैं हथियार से मरूंगा, ना मैं किसी तलवार से मरूंगा, ना किसी और चीज़ से मरूंगा। तो भगवान कहते, मुझे तुझे मारने के लिए हथियार की ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए मेरे लिए नाखून ही काफ़ी हैं। कहता, ना मैं अंदर मर सकता हूँ ना मैं बाहर मर सकता हूँ। भगवान कहते, ना तू अंदर है ना बाहर है, इस टाइम तू मेरी जंघाओं के ऊपर है। भगवान नारायण ने क्रोध से अपने नाखून से उसका पेट फाड़ दिया और आंतर बाहर निकाल दी और उसको मृत्युदंड दे दिया। भगवान नारायण इतने क्रोधित थे कि सभी देवी देवता उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे। तो सभी ने भक्त प्रहलाद को कहा कि जाओ तुम ही इन्हें शांत करो। जैसे ही भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के आगे गए, तब भगवान शांत हो गए और प्रहलाद जी को कहा कि तू क्या मांगना चाहता है। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को नरक में जगह नहीं, अपने चरणों में शरण देना।
भगवान नारायण ने कहा, आज से तुम्हारी 100 पीढ़ियों में किसी को भी नरक में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तू भक्त है और तेरी भक्ति के कारण तुम्हारे ये 100 कुल तर गए। देखिए, अगर घर में एक भक्त होता है तो उसी भक्ति के कारण उसकी आगे वाली पीढ़ियाँ और उसकी जो चल रही हैं पीढ़ियाँ, वो सब तर जाते हैं। इसीलिए अगर कोई घर में भक्त है, अगर कोई पाठ पूजा करता है, तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि उसकी भक्ति के कारण आप भी तर जाओगे। जैसे भक्त प्रहलाद के कारण उसकी 100 पीढ़ियाँ, और जैसे उसका पिता हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा राक्षस था, उसे भी भगवान ने स्वर्ग में जगह दी, और होलिका को भी स्वर्ग में ही जगह दी। आगे जाकर प्रहलाद जी की पीढ़ियाँ, जिसमें से एक हुए भक्त प्रहलाद के पुत्र, जिनका नाम था राजा बलि। राजा बलि भी राक्षसों के बहुत बड़े राक्षस थे। राजा बलि की कथा सुनने के लिए हम आगे कथा सुनाऊंगी आपको, लेकिन राजा बलि की अगर कथा सुनना चाहते हैं तो उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक कमेंट देना कि आपको कथा कैसी लगी। फिर आगे हम कथा में मिलेंगे, राजा बलि की कथा में। तो अब के लिए जय श्री राधे। सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से जय भोले शंकर, हर हर महादेव। ख्याल रखिए सभी आपका। जय श्री राधे।